आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.6 का प्रश्न नंबर 16 सॉल्व करेंगे। 16 नंबर आपका सवाल दिया है, करा है कि 4 kg इस प्रकार है, जिसमें आपको दिया है कि 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये है। क्या है? 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपया है। 6 kg प्याज, 2 kg गेहूं, 3 kg चावल का मूल्य आपका 70 रुपया है। तो कहा आपसे कि आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे बोल रहा है, तीन आपको दिया है सवाल में, आपसे बोला है कि प्रति केजी, मतलब प्रति कहने का मतलब कि 1 kg गेहूं, 1 kg प्याज और 1 kg चावल का मूल्य बताइए। तो जिस प्रश्न नंबर 16 सेम सवाल 15 जैसा बनेगा, 13 जैसा बनेगा, 14 जैसा बनेगा, मतलब कि सभी सवाल क्या है, एक ही जैसा है, मात्र थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसके मदद से हम लोग समीकरण बनाएंगे और उसको आव्यूह विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। आपको हल करना है, मतलब कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें प्याज है, गेहूं है और क्या है, चावल है। तो तीनों को हम लोग मान लेते हैं, मानेंगे कि माना प्रति केजी, प्रति करने का मतलब कि 1 kg, प्रति केजी प्याज, गेहूं और चावल का मूल्य क्या है, मूल्य क्रमशः X रुपया, Y रुपया और क्या है, और Z रुपया है। मतलब 1 kg चावल का दाम, 1 kg गेहूं का दाम, 1 kg चावल का दाम आपका क्रमशः X रुपया, Y रुपया और Z रुपया है। मतलब 1 kg प्याज का दाम हम लोग X रुपया माने, 1 kg गेहूं का दाम हम लोग Y रुपया माने और 1 kg चावल का दाम हम लोग Z रुपया माने। तो देखिए आपसे सवाल में क्या बोला है कि 4 kg प्याज, तो 1 kg का X रुपया, तो 4 kg का 4 रुपया, मतलब कि 4x, तो 4x। उसके बाद कहा कि 3 kg गेहूँ, तो गेहूँ को क्या माने, जोड़ेंगे। 3 kg गेहूँ, तो गेहूँ को क्या माने हैं, Y माने हैं। तो 3 किलो गेहूँ, तो 3y, जोड़ लगाएंगे। 2 kg चावल, तो 2 kg चावल, तो चावल को क्या माने हैं, Y। तीनों खरीदिएगा तो आपको क्या रुपया लगेगा, 60 रुपया लगेगा। मतलब कि 4 kg गेहूँ, 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल खरीदिएगा तो आपको 60 रुपया लगेगा। इसको समीकरण 1 लेट कर लेते हैं। क्या किए, समीकरण 1 लेट कीजिए। दूसरा स्टेप में आइए, आपसे कहा कि 2 kg प्याज मतलब 2x, याद रखिएगा कि प्याज को x, गेहूं को y और चावल को z रुपया माने हैं। 2 kg प्याज तो 2x, 4 kg गेहूं तो आपका 4y, प्लस लिखेंगे 6 kg चावल तो आपका 6, सॉरी आपका ये z होगा, क्योंकि चावल को हम z माने हैं। तो 6z बराबर आपका क्या होगा, कितना रुपया लगेगा, 90 रुपया आपको लगेगा। तो इसको हम लोग समीकरण 2 लेट कर लिए। उसके आगे आपसे बोला कि 6 kg प्याज मतलब 6x, उसके आगे बोला कि 2 kg गेहूँ मतलब 2y, अब प्लस 3 kg चावल, तो 3z बराबर कितना इसको रुपया लग रहा है, 70 रुपया लग रहा है। तो आपका तीनों हो गया, 3 लीनियर इक्वेशन आपका आ गया। तो इसको सॉल्व करना है, वो भी है क्या, आव्यूह विधि से, मतलब कि मैट्रिक मेथड से इसको सॉल्व करना है और प्रति केजी गेहूँ, चावल और प्याज का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको लिख देते हैं इसमें कि हम लोग ये प्रश्नानुसार लिए हैं, लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब क्या करते हैं कि जिस प्रकार 14, 15, 13 सॉल्व किए उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट निकालेंगे। इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है। वाई का कोफिशिएंट इसमें 4, इसमें 2, जेड का कोफिशिएंट आपका 2, 6 और 3 है। उसके बाद जो आपका वेरिएबल है उसको क्या कीजिए, मान लीजिए कि एक्स है, वाई है, जेड मानिए कि आपको दिया है। उसके बाद देखिए कांस्टेंट आपको दिया है, आपका है कितना है, 60, 90, 70। तो आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का ना मान निकालना है। तो आप निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए इनवर्स इजकल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
आज जो एक्स वाई जेड निकालने का सूत्र जो है कि कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होता है ए इन्वर्स बी। तो सबसे पहले हम लोग ए इन्वर्स निकालते हैं, उसके बाद बी मैट्रिक्स रखते हैं, उसका गुना करके हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। इसको हम लोग क्या लेट करेंगे, इसको लेट करेंगे ए, इसको लेट करते हैं कैपिटल एक्स और इसको लेट करते हैं बी। तब इसको पहले चेक करते हैं कि ये आपका जो मैट्रिक्स दिया है ये आपका कंसिस्टेंस है कि ना, मतलब इसका मान निकाला जा सकता है कि नहीं। तो मान निकालना जा सकता है कि चेक करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो इसका डिटर्मिनेंट के रूप में बदल जाएगा। तो 4 2 6, उसके बाद 3 4 2 2 6 3। तो R1 के सापेक्ष इसको क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं R1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष किए थे, इसको 4 वाला लीजिए 4। अब देखिए 12 माइनस 12 हो जाएगा। दूसरा को माइनस में लेते हैं तो आपका 3 है, लीजिए उसका देखिए ए वाला रो बंद और ए वाला रो बंद। तो 3 को 2 को 3 से करेंगे तो आपका 6, माइनस 6 को 6 से करेंगे तो आपका 36। बाद वाला का जोड़ में लेंगे तो 2 लेंगे, और ए वाला लाइन बंद ए वाला लाइन बंद। तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, माइनस 4 को 6 से करेंगे तो आपका 24। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 12 माइनस 12 तो आपका 0 माइनस 3। अब 6 माइनस 36 तो माइनस में आपका 30 हो जाएगा, प्लस 2 4 माइनस 20 पर तो आपका माइनस में 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 20। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ये आपका 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 30 से करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को 20 से करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 50 आ गया। तो जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0, डिटर्मिनेंट ए का मान 50 आया, मतलब क्या डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं है। तो इस हालत में हम क्या लिखते हैं कि ए जो आपका मैट्रिक्स है ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद लिखते हैं कि ए इन्वर्स डज एग्जिस्ट, मतलब कि इसका ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। और लास्ट में वो लिखते हैं कि गिवन क्या, गिवन जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन आपका कंसिस्टेंस हो जाएगा। कंसिस्टेंस जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संगत। मतलब इसका हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। यदि डिटर्मिनेंट ए का मान अगर 0 आ जाता तो इसमें हम लोग एक्स वाई जेड का मान नहीं निकाल सकते थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालना है हमको ए इन्वर्स। सबसे पहला स्टेप में हमको ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए तो आपको तो डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए का तो मान निकाल लिए, लेकिन इसमें अभी एडजॉइंट ए तो निकालना होगा इस मैट्रिक्स का। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स ए है, तो इसका क्या होगा अभी एडजॉइंट आपको निकालना होगा। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप माइनर निकालते हैं, उसके बाद आप कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर की मदद से आप लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो इसका क्या निकालना है माइनर, इसको लिख दीजिए माइनर। अब देखिए माइनर M11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, उसके बाद M12 निकालेंगे, उसके बाद M13 निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे M21 M22। इस सब बात आप जानते हैं क्योंकि सभी सवाल हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व किए हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट का सबसे लास्ट सवाल है 4.6 का। उसका निकालेंगे M23, उसका निकालेंगे M31, उसके बाद निकालेंगे M32 और उसके बाद निकालेंगे M33। मतलब माइनर निकालते थे। माइनर किस प्रकार से निकालते हैं, मतलब पहला रो बंद कर देंगे, पहला कॉलम बंद कर देंगे, इसमें देखना है आपको। तो पहला रो बंद कर देंगे, पहला कॉलम बंद कर देंगे, अब कितना आ जाएगा 12 माइनस 12, तो आपका कितना होगा 0। उसके बाद M12, तो M12 करने का मतलब क्या, पहला रो बंद करेंगे दूसरा कॉलम। तो देखिए ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका R3, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3। आपको समझने के लिए, आपको लिखना नहीं है। जब M12 निकालेंगे तो पहला रो बंद और दूसरा कॉलम बंद, तो आपका इतना बच गया 2 6 6 3 बच गया। तो 6 माइनस 36 तो आपका आ जाएगा माइनस में 30। जब 13 निकालेंगे, जब 13 तो 4 माइनस 24 तो आपका आ जाएगा माइनस में 20। उसके बाद निकालना है 21 मतलब दूसरा रो बंद पहला कॉलम बंद, तो दूसरा रो बंद पहला कॉलम बंद, 3 3 2 2 तो 3 3 तो 9 माइनस 4 तो आपका आ जाएगा 5।
जब M22 निकालेंगे मतलब दूसरा रो बंद दूसरा कॉलम, तो 4 3 2 6, तो 12 माइनस 12, तो आपका कितना आ जाएगा 0। जब 2 3 निकालेंगे मतलब दूसरा रो बंद और तीसरा कॉलम बंद, तो दूसरा रो बंद तीसरा कॉलम बंद, आपका बच गया 4 3 6 2, तब 8 माइनस 18, तो आपका हो जाएगा माइनस में 10। उसी प्रकार जब निकालेंगे 3 1, तो 18 माइनस 8 हो जाएगा, तो आपका प्लस में 10 आ जाएगा। जब 3 2 निकालेंगे तो 24 माइनस 4, तो आपका 20 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका 10। तो हम लोग माइनर निकाल लिया, माइनर की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो A11 A12 A13 उसका निकालते हैं A21 A22 उसका निकालते हैं A23 उसका A31 A32 और निकालते हैं उसका A33। तो माइनर और कोफैक्टर में कितना अंतर है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। तो प्लस माइनस आपको लगाना जानते हैं कि जब इसको जोड़ेंगे अगर सम संख्या आएगा तो प्लस लगाएंगे, अभी सम संख्या आएगा तो माइनस लगाएंगे। नहीं तो आप ट्रिक्स में जानते हैं कि प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे प्लस लगाएंगे, उसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, या वो भी जो आपको बताएं कि जोड़ने पर भी सम संख्या है तो प्लस माइनस, और सम संख्या है तो सॉरी जब दोनों को जोड़े रो और कॉलम को जोड़े सम संख्या आ गया तो प्लस में और विषम संख्या आ गया तो माइनस में। और जो आपका माइनर आया उसको लिख दीजिए, M11 का माइनर 0, इसका माइनर आया -30, तो आपका आ जाएगा प्लस में 30। M13 का माइनर आया था माइनस में 20, तो आपका हो जाएगा माइनस में 20। A21 का आया था 5, इसका आया था 0। 23 का माइनर आया था -10, तो माइनस माइनस मिलकर +10। A31 का माइनर आया था 10, इसका आया था 20, इसका आया था 10। अभी माइनर की मदद से हम लोग, माइनर नहीं आपका कोफैक्टर है, कोफैक्टर मतलब कोफैक्टर की मदद से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, तो जो आपका कोफैक्टर है उसको लिखिए, 0 आया A12 के जगह पर आपका 30, उसके बाद आपका माइनस में 20, उसके बाद आपका -5 0 10 10 -20 और 10 सब अपने अपनी जगह पर लिखा है। उसके बाद क्या करते हैं, एडजॉइंट A निकालने के लिए इसके कोफैक्टर से मैट्रिक्स तैयार करते हैं और इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब परिवर्तित कर देते हैं रो को कॉलम और कॉलम को रो में। तो ये आपका रो है तो इसको क्या कर देते हैं, इसको कॉलम बना दिए, इसको क्या किए, इसको कॉलम बना दिए, इसको भी इसी प्रकार से चेंज कर देंगे 0 10, उसका हो जाएगा 10 -20, इसको चेंज कीजिएगा तो आपका 10। तो हम लोग क्या किए, एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया। आपको निकालना क्या है, A इन्वर्स ना, आपको A इन्वर्स निकालना था। A इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या है, फार्मूला A इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला है कि A1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, तो A इन्वर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट A कितना आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ A जब हम निकाले थे तो आपका 50 आया था, डिटर्मिनेंट A के जगह पर 50 लिख दीजिए, तो 1/50। एडजॉइंट ऑफ A कितना आया, एडजॉइंट ऑफ A आपका इतना आया तो इसको लिख दीजिए 0 30 -20 -5 0 10, उसका 10 -20 उसका प्लस में 10। अब देखिए हम लोग तो A इन्वर्स निकाल लिए, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको XYZ का मान निकालना है। तो हम लोग फिर से एक फार्मूला लगाते हैं। आप जानते हैं कि कौन सा फार्मूला होता है, अगेन फार्मूला, जो आपका फार्मूला होता है, जो A इन्वर्स जो XYZ का जो निकालने का फार्मूला होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से होता है कि कैपिटल X इक्वल टू A इन्वर्स B। तो कैपिटल X को क्या माने हैं, कैपिटल X आपका कौन सा है, कैपिटल X आपका ये वाला है। देखिए कैपिटल X हम लोग माने थे XYZ को, तो इसको लिख दीजिए XYZ। उसके बाद देखिए A इन्वर्स, तो A इन्वर्स आपको इतना आया तो इसको लिख दीजिए 0 30 -20, उसके बाद -5 0 10, उसका 10 -20, उसके बाद 10, उसके बाद B किसको माने थे, B भी आपका मैट्रिक्स माना गया था इसको, तो इसको हम लोग लिख लेते कितना कितना है, 60 है 90 है उसके बाद 70 है। अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने का आप तरीका जानते हैं, देखिए आपका दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या है, दोनों मैट्रिक्स के बीच में गुना है। तो दो मैट्रिक्स जब आपस में गुना रहे तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी आप जानते हैं, XYZ इक्वल टू 1/50
उसका इसमें क्या होता है, R1 उठेगा इससे गुना, फिर R2 उठेगा इससे गुना, फिर R3 उठेगा इससे गुना। जब R1 उठेगा, जब इससे गुना होगा तो पहला एलिमेंट पहले के साथ गुना, दूसरा एलिमेंट दूसरे के गुना, और तीसरे एलिमेंट तीसरे के साथ गुना, और सब के बीच में क्या लगाते हैं, सबके बीच में हम लोग ऐड लगाते हैं। जब 0 को 60 से गुना करेंगे तो 0, जोड़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जोड़ लगाएंगे। -5 को 90 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 450, तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 450, जोड़ लगाएंगे। 10 को 70 से गुना करेंगे तो आपका 700 हो जाएगा। 30 को इतना से गुना करेंगे तो आपका कुछ 1800 आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो माइनस हो जाएगा, आपका इतना आ जाएगा 20 गुने 70। उसका देखिए -20 को इतना से करेंगे तो आपका माइनस में आ जाएगा, ये वाला आएगा, प्लस 10 को 9 से करेंगे तो आपका 900 आएगा, इसके बाद प्लस आपका 700 हो जाएगा। उसका क्या देखते हैं कि XYZ 150, उसका देखिए माइनस में 450, अब प्लस में आपका कितना है 700, तो 700 में से जब 400 घटाइएगा, 450 घटाइएगा तो 0, 10 में से 5 गया 5, इसमें आपका चल जाएगा आपका 250 कुछ बचेगा। उसका देखिए प्लस में 1800, ये आपका 0 है तो प्लस में 1800, माइनस में 1400, तो इसको घटाइएगा तो आपका 400 आएगा। अब माइनस में 1200, उसके बाद देखिए प्लस में 900, प्लस में 700, तो आपका कितना हो जाएगा, 14, 15, 1600 आपका हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये भी आपका कुछ बचेगा 400। अब देखिए आपको क्या करना है कि XYZ, अब क्या है, Z है। हम लोग देख रहे हैं कि 1/50 इतना है, तो इसको इसके साथ गुना, फिर इसको इसके साथ गुना, फिर इसको इसके साथ गुना। जब पहला को 150 को गुना करेंगे 250 से तो कितना बार में कट जाएगा, आपका कट जाएगा 5 बार में, तो आपका 5 यहाँ लिखिए। जब 150 को गुना करेंगे 400 से तो आपका 0 से 0, 5 से कट जाएगा 8 बार में, तो आपका 8 आ जाएगा। जब इसको भी कीजिएगा तो आपका 8 आएगा। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर रहे तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, मतलब x का मान 5, y का मान आपका 8 और z का मान आपका भी 8 हो जाएगा। तो x किसको माने थे, x हम लोग किसको माने थे, प्रति केजी प्याज, प्रति केजी गेहूँ और प्रति केजी चावल का मूल्य हम लोग x रुपया, y रुपया और z रुपया माने से। मतलब कि 1 केजी प्याज का मूल्य x रुपया, 1 केजी गेहूँ का दाम y रुपया और 1 केजी चावल का दाम आपका z रुपया था। तो इनको लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि प्रति केजी, इस प्रकार से लिखिए हम लोग कि प्याज का मूल्य प्रति केजी, तो x माने थे, आपको कितना रुपया हो जाएगा, आपका 5 रुपया होगा। प्याज का मूल्य प्रति केजी, या इसको दूसरे भाषा में कहिए तो कहिएगा कि 1 केजी प्याज का मूल्य 5 रुपया, प्याज का मूल्य प्रति केजी मतलब 5 रुपया, या दूसरे भाषा में कहिएगा तो 1 केजी प्याज का मूल्य 5 रुपया, दोनों बात एक ही है। तब उसके बाद प्याज का मूल्य 5 रुपया हो गया 1 केजी का। उसके बाद गेहूँ का मूल्य, तो गेहूँ का मूल्य क्या, प्रति केजी, तो गेहूँ को क्या माने थे, y माने थे, इसको कितना रुपया हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। मतलब 1 केजी गेहूँ का मूल्य कितना हो गया, 8 रुपया। उसी प्रकार आपका हो जाएगा। और उसका निकालना है कि चावल का मूल्य, तो चावल का मूल्य प्रति केजी, इसको जेड माने तो जेड लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 8 रुपया। मतलब 1 केजी प्याज का दाम आपका 5 रुपया, 1 केजी गेहूँ का दाम आपका 8 रुपया और 1 केजी चावल का दाम आपका 8 रुपया होगा। तो आपका प्रश्न नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।